हाउ आर यू टेस्ट माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ कॉन्सेप्ट। तो आप लोगों के लिए लेके आया हूं बायोलॉजी का, जीव विज्ञान का जबरदस्त टॉपिक। वो है आपका टॉपिक। ना जाने कई टॉपिक आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, ये टॉपिक आपको शायद आपको नया लग रहा होगा। वो है टॉपिक का नाम लड़की में सील, मतलब रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये क्या है लड़की में सील, जिसको कहते हैं सील का इंग्लिश होता है हाइमन। तो ये सील क्या होता है, ये हाइमन क्या होता है, आपने ना जाने कितना यूट्यूब और गूगल पे सर्च किए हैं, वो आपका क्वेश्चन में लेके आ चुका हूं। ये है आपका सील कहां होता है, ये सर्च किया हुआ है। ये सील कैसे टूटता है, सील मतलब हाइमन के प्रकार टाइप क्या होता है, किस उम्र से किस उम्र तक रहता है, अगर हाइमन नहीं हो तो क्या होगा, क्या हर लड़की में हाइमन होता है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपने गूगल यूट्यूब पर आपने सर्च किए हैं। चलिए जानकारी हम लेते हैं, आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम जानते हैं। ये मानव जनन अंग का ये अंदर वाला भाग है, आंतरिक ये भाग है। सबसे पहले इसमें हम जान लेते हैं ये क्या है। ये आपका एक गर्भाशय है, जो कि इस गर्भाशय में 9 महीना रह करके, इस गर्भाशय में 9 महीना रह करके बच्चे परिपक्व होते हैं। इसमें बच्चे बड़ा होता है। इसके नीचे वाला भाग में थोड़ा ये वाला साइड में क्या होता है, बड़ा होता है। कहाँ क्या होता है, उसका नाम क्या होता है, वो मैं बताऊंगा। इस वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले इसमें मैं देख लेता हूं, ये जो है ये आपका जो ये नली जो दिखाई दे रहा है, ये फेलोपियन ट्यूब होता है। ये क्या होता है भाई, फेलोपियन ट्यूब होता है। इसके बारे में हम जान लेते हैं। फेलोपियन ट्यूब जो होता है, अगर ये फेलोपियन ट्यूब नहीं रहेगा तो क्या होगा, फेलोपियन ट्यूब नहीं रहने की वजह से ये बच्चे संतान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। अगर ये फेलोपियन ट्यूब है तो बच्चे संतान उत्पन्न कर सकते हैं। जब ऑपरेशन होता है मादा का, मतलब स्त्री का, जब भी ऑपरेशन होते हैं बच्चेदानी का, चिकित्सक साहब, डॉक्टर साहब इस नली को, इस फेलोपियन ट्यूब को काट करके हटा दिया जाता है। फिर उसके बाद एक इससे जुड़ा रहता है ओवरी, जिसको कहते हैं अंडाशय। क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है, अंडाशय। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसका नाम है अंडाशय। क्या है, अंडाशय। अब देखिए यहां पर आपका ये दोनों साइड होता है, एक जोड़ी का होता है। एक जोड़ा में 2 आपका फेलोपियन होता है, एक यहां फेलोपियन, एक यहां फेलोपियन। ये आपका ओवरी, ये अंडाशय जिसको कहते हैं। और ये आपका ये वाला साइड में भी क्या रहता है भाई, ये वाला साइड में भी रहता है क्या, ओवरी। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये आपका ओवरी, ये भी आपका ओवरी, ये भी आपका फेलोपियन, ये भी आपका फेलोपियन है। तो अब देखिए, अब इंडोमेटियम, इंडोमेटियम क्या होता है, इंडोमेटियम एक बच्चेदानी का गर्भाशय का जो होता है, यहां पर ये गर्भाशय जो देख रहे हैं, ये अंदर वाला भाग होता है। गर्भाशय का क्या होता है, अंदर वाला भाग होता है। ये इंडोमेट्रियम इसको बोला जाता है। फिर उसके बाद बॉडी ऑफ द यूट्रस, मतलब ये जो होता है आपका गर्भाशय होता है। क्या होता है, गर्भाशय होता है। यस या नो, गर्भाशय। और गर्भाशय जो होता है, इसी गर्भाशय में हमने जो बोला 9 महीना रह करके परिपक्व बच्चे होता है। इसमें बच्चे क्या होता है, पलता है। 9 महीने के बाद ये तब जाकर के बच्चे संतान उत्पन्न करते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, ये आपका फेलोपियन ट्यूब जो है, इसी ट्यूब को काट करके डॉक्टर साहब क्या कर दिया जाता है भाई, हटा दिया जाता है, तो बच्चे देने की क्षमता खत्म हो जाता है। यहां पर इस नली में क्या होता है, अंडाणु और शुक्राणु का मिलन होता है। अंडाणु, अंडाणु किसमें होता है, स्त्री में होता है, और शुक्राणु पुरुष में होता है। याद रखिएगा। अब देखिए यहां पर बात आता है ओवरी। ओवरी का तो क्लियर हो गया। ये जो आपका होता है इस्थमस, इस्थमस जो होता है यहां पर रहता है। फिर उसके बाद ये वाला भाग जो होता है, ये वाला सर्विक्स जो होता है, ये होता है। यहां से यहां तक को भाग को क्या कहते हैं, सर्विक्स। लेकिन इसके नीचे एक और इस प्रकार का रचना होता है, इस प्रकार का रचना होता है। तो इसको हम बोलेंगे, ये गिरवा गर्भाशय बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, गिरवा गर्भाशय बोलेंगे। यस या नो, गिरवा गर्भाशय क्या बोलेंगे, गर्भाशय बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गिरवा गर्भाशय बोलेंगे। अब देखिए गिरवा गर्भाशय के नीचे एक और ये पतला परत होता है, उसका नाम है, पतला परत का नाम है सील, हाइमन। लेकिन इससे पहले उसका वैजेना होता है। वैजेना के अंदर, मतलब योनि के अंदर आपका वो पतला परत होता है, पतला परत होता है। मैं आपको बताता हूं, ये होता है आपका योनि, ये होता है वैजेना। क्या होता है, योनि। इसी के अंदर, इसके अंदर जो रहता है वो होता है परत, वो होता है सील, जिसका नाम है हाइमन। क्या है, हाइमन। क्या है भाई, हाइमन, जिसका नाम रखा जाता है भाई सील। यस यू नो, यहां तक क्लियर। लेकिन ये अंदर वाला भाग, मादा जनन का ये अंदर वाला भाग है। ये क्या है, अंदर वाला भाग है। अब देखिए इसके ऊपर, गर्भाशय के ऊपर एक होता है फंडस, एक होता है क्या, फंडस होता है। फिर उसके बाद जो है
हम बाहर वाला भाग देखते हैं, मादा जनन अंग का ये होता है बाहर वाला भाग। इसमें जो आपका होता है, एक होता है लिबिया, एक होता है लिबिया मेजोरा होता है, एक होता है आपका लिबिया माइनोरा होता है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। ये लिबिया मेजोरा जो होता है आपका, ये होता है एक योनि का, एक ये हाइमन का जो होता है, ये योनि जो होता है ना, ये योनि, तो योनि का ऊपर वाला भाग को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ये लिबिया मेजोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? लिबिया मेजोरा कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं, इस आकार जो, इस प्रकार का जो आकार जो है, इसको हम कहते हैं वाजेना। मतलब ये होता है आपका यूनि। ये ऊपर वाला भाग जो होता है, ऊपर वाला भाग का ही नाम है क्या? लिबिया मेजोरा, लिबिया मेजोरा। लेकिन इसके अंदर वाला भाग, इसके अंदर वाला भाग को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? लिबिया माइनोरा कहते हैं। ये दोनों साइड से क्या रहता है? घिरा हुआ रहता है। लेकिन एक भक्षक होता है जिसका नाम है क्लिटोरिस, जिसका नाम है क्लिटोरिस, एक गोल आकार का यहां पर रहता है। ये दोनों भाग से जुड़ा रहता है, लिबिया मेजोरा और लिबिया माइनोरा से दोनों भाग से जुड़ा रहता है। और ये बहुत दिन के बाद, मतलब ज्यादा एजेड होने के बाद, ज्यादा एज 40 45 60 70 वर्ष जब हो जाता है फीमेल का, तो क्या हो जाता है? ये बढ़ जाता है, ये व्हाइट कलर का हो जाता है, ये छोटा छोटा टाइप का हो जाता है, थोड़ा थोड़ा अंडा का आकार का भी किसी किसी को हो जाता है भाई, ये लेकिन होता है। लेकिन इसके अंदर और क्या है? एक हाइमन। ये क्या है भाई? हाइमन, जिसके बारे में मैं आपका क्वेश्चन लेके आया हूं, वो परत, वो सील, हाइमन के बारे में हम जानकारी लेते हैं। लेकिन वो हाइमन में कितना छिद्र होता है, इसके बारे में भी मैं बात बताऊंगा। ये हुआ, ये तो आपका ओपनिंग ऑफ द वैजाना है, तो इसके बारे में तो जानकारी हो गया। अब देखिए, ये बाहर की, ये है मादा जनन अंग का, बाहर की बातें हो गया। ये अंदर वाला भाग है, इसमें क्या है? ओवरी, जिसको कहते हैं अंडाशय, ये सर्वेक्स है। उसके बाद फेलोपियन ट्यूब है। फेलोपियन ट्यूब क्या होता है? फेलोपियन ट्यूब आपको हमने बताया। उसके बाद यूट्रस क्या होता है, वो भी मैंने बताया। और वैजाना क्या होता है? सबसे पहले यहां पर देखना, इस प्रकार रहता है। किस प्रकार रहता है भाई? इस प्रकार रहता है बाहर वाला भाग, ठीक है, इस प्रकार आता है, इसके बीच में इस प्रकार का। अब इसमें जो है, इसमें जो छिद्र जो रहता है, ये जो होता है आपका मूत्र त्याग फीमेल करती है। क्या करती है भाई? मूत्र को त्याग करते हैं, मूत्राशय जिसको को बोलते हैं। और इसके नीचे एक और छिद्र होता है जिसका नाम है, इसका नाम जो है आपका हाइमन, वो आपका सील होता है। ये आपका क्या होता है? सील होता है। वो भी मैं आपको बता देता हूं बहुत अच्छे से। यहां पर देखिए, ये जो आपका अंदर वाला भाग है, ये आपका जो, ये वाला जो भाग जो देख रहे हैं ना, ये वाला भाग यहां पर जो ऐसे ऐसे करके जो देख रहे हैं, ये होता है आपका परत, ये होता है आपका सील। चलिए अब देखिए, हाइमन का टाइप जान जाते हैं। हाइमन का टाइप क्या होता है? हाइमन के टाइप जानेंगे तो फिर समझ में आ जाएगा ये क्या होता है, सील। ठीक है, अब देखिए हाइमन का टाइप जो होता है, ये हम टाइप जानेंगे तब जाकर के समझ में आएगा। अब ये देखिए, ये वाजेना है, एक योनि है, अंदर वाला भाग। 1 से 8 वर्ष, कितने? 1 से 8 वर्ष की लड़की में इस प्रकार का होता है योनि। अब देखिए यहां पर देखिए, ये होता है परत, इस प्रकार का होता है परत, इस प्रकार का होता है क्या? ये सील। अब देखिए सील पेक रहता है। 1 से 8 वर्ष के लड़की में क्या होता है? ये परत इस प्रकार ढका रहता है, इस प्रकार क्या रहता है? ढका रहता है। इसके अंदर से ब्लड नहीं निकल सकता, इसके अंदर से ब्लड निष्कासित नहीं होता है। 1 से 8 वर्ष की फीमेल लड़की को पीरियड्स नहीं होता है, और वो देखने के लिए मिलता है कहां से कहां तक? 9 से 14 वर्ष की उम्र तक इसमें देखा जाता है। इसमें एक होल्स होता है, इसमें क्या होता है? होल्स होता है। यहाँ एक छिद्र होता है, ये होता है आपका मूत्र त्याग करने का। ये जो होता है आपका एक मूत्र, इससे फीमेल क्या करती है भाई? ये क्या करती है? मूत्र त्याग करती है। क्या करती भाई? मूत्र को, मूत्राशय जिसको कहते हैं, मूत्रती है। अब देखिए, ये भक्षक जो होता है, ये वाला थोड़ा छोटा भी नहीं रहता है, उतना भी छोटा नहीं रहता है, थोड़ा बड़ा ही रहता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा तो ये बढ़ते चला जाता है। तो ये दोनों भाग से घिरा रहता है, इसी से जुड़ा रहता है, जैसे कि हमने बताया। अब देखिए, ये जो होता है, ये परत, ये सील जो होता है, 1 से 8 वर्ष की फीमेल में, लड़की में ये पीरियड्स नहीं होता है। और 9 से 14 वर्ष में फीमेल की ये जो होता है परत आपका, ये क्या हो जाता है? टूटने लगता है। अब देखिए यहां पर एक होल, उंगली
उंगली जो होता है ना, इतना छेद होता है उसमें, क्या हो जाता है छेद। क्या ये जब संभोग करेगी तब होगा? नहीं, ये काम जैसे काम करेगी, साइकिल चलाएगी, ऊंचे ऊंचे पर्वत पे चढ़ेगी या ज्यादा वर्किंग करेगी तो फिर उसके बाद ये धीरे धीरे टूटने लगता है। तो जरूरी नहीं कि 9 से 14 वर्ष में जो है ये होल्स नहीं होगा, होगा जब ज्यादा काम करेगी। क्या संभोग करने से होता है? जी नहीं, संभोग नहीं भी करेगी, सेक्स नहीं भी करेगी तो फिर क्या होगी? होल्स हो सकता है ज्यादा वर्किंग करने की वजह से। ठीक है, अब यहां पर देखिए, इसको क्या बोलते हैं? एनुलर हाइमन, इसको बोलते हैं इम्परफोरेट हाइमन, बोलते हैं सेप्टेट हाइमन। अब सेप्टेट हाइमन में क्या होता है? ये जो आपका सील, जो ये जो परत जो देख रहे हैं और मूत्र जो यहां से जो त्यागा जाता है, इसमें जो दो लंबा लंबा आकार का जो दिखाई दे रहा है, ये होल्स है। इसमें क्या है? सेप्टेट हाइमन में ये क्या है? ये होल्स है। ये होता है 14 से 15 वर्ष के उम्र में इस प्रकार हो जाता है। ठीक है, 14 से 15 वर्ष के उम्र में। हाँ, एक बात मैं बता दी, 14 से 15 वर्ष की उम्र में दो ही होल्स नहीं होता, किसी किसी को ज्यादा होल्स हो जाता है अगर वो संभोग करेगी तब। ठीक है, यहां पर देखिए क्रीबी फॉर्म हाइमन में क्या होता है? ये जो परत जो होता है, ये आपका सील जो होता है, ये बहुत बहुत ज्यादा यहां पर छेदा होता है, इसी को बोलते हैं क्रीबी फॉर्म हाइमन। ये कहां से कहां तक होता है? ये 16 से 17 वर्ष के उम्र तक में हो जाता है इस प्रकार। फिर उसके बाद परस इंटो ईटस हाइमन में क्या होता है? इस प्रकार का छेद आपको दिखाई देता है, इस प्रकार का छेद दिखाई देता है, बड़ा होल्स हो जाता है, धीरे धीरे ये बढ़ जाता है। तो ये होता है आपका सील। अच्छा, एक बात बताइए आप लोग, पहले के जमाने में क्या होता था? पहले के जमाने में जो होता था, ये तो हाइमन का प्रकार है भाई, ये हाइमन का प्रकार है। यहां पर देखो, पहले जमाने में कम उम्र में बाल प्रथा सुने होंगे, बाल विवाह। ठीक है, बच्चे में शादी कर दिया जाता था। लेकिन एक बात आपके मन में चलता होगा, ये जो आपका हाइमन है, ये आपका जो हाइमन है, यहां पर देखिए, ये जो आपका हाइमन है, एक मिनट, ये वाला आपका जो हाइमन जो होता है, ये हाइमन जो बना होता है, ये ब्लड से बना होता है। किससे बना होता है? ये ब्लड से। जब संभोग करेगी, जब सेक्स करेगी, जब सेक्स करने के बाद ये क्या हो जाता है? टूटने लगता है, कई भागों में होल्स हो जाता है। होल्स होगा तो अगर, वैसे तो आप जानते हैं अगर टूटेगा तो क्या होगा? टूटने के बाद ऑटोमेटिक है भाई, ब्लड तो निकल भी करेगा, रक्त तो निकल भी करेगा भाई। ये टूटता है तो इससे ब्लड निकलता है। ये जब सील टूटता है, जब ये हाइमन टूटता है तो क्या होता है? इससे ब्लड निकलता है। इससे क्या होता है भाई? ब्लड निकलता है। इससे क्या निकलता है भाई? ब्लड निकलता है। अब यहां पर बात आता है भाई बाल विवाह। बाल विवाह जब बच्चे में शादी कर ले होता है तो क्या ये संभोग करेगी तब ये हाइमन? नहीं, ये जरूरी नहीं कि संभोग करेगी तो ये हाइमन, ये परत टूटेगा। ज्यादा काम करने की वजह से, बड़ी बड़ी इमारत पे चढ़ने की वजह से, साइकिल चलाने की वजह से, छत की सीढ़ी पर चढ़ने की वजह से, इधर उधर करने की वजह से ये क्या हो जाता है? ज्यादा वर्क, सीधी सी बात समझना, ज्यादा वर्क करने से क्या होता है? हाइमन टूट जाता है, परत टूट जाता है। वैसे 20-25 साल होगा तो भाई ये टूट ही जाता है, वैसे ज्यादा काम करे अथवा नहीं करे, लेकिन होल्स हो ही जाता है। ठीक है, अब पहले के जमाने में ससुरा देखो ये मोछबा को बना दे ले, हाँ, तो ये ससुरा जो ये कम उम्र में शादी कर ले, अरे अच्छा अच्छा अच्छा, छोड़ो, ठीक है, चलो। अब देखिए है इसको मोछवा नहीं है, ये कम उम्र में शादी कर ले है, ये कम उम्र में शादी कर ले। कहा कम उम्र में शादी कर ले हैं? तो क्या ये मेकिंग सीरियल का ये फोटोज हैं, लेकिन यहां पर जो शादी कर ले हैं, इसका क्या हाइमन टूटा होगा क्या? देखिए, जरूरी नहीं है कि इसका संभोग करने से नहीं, संभोग अगर करेगी तो फिर उसके बाद क्या होगा? हाइमन टूट जाएगा, वो परत टूट जाएगा। अब देखिए यहां पर अगर नहीं किया, कम उम्र में 20-25 साल में करेगी तो इधर उधर काम नहीं करेगी तो क्या हाइमन टूट जाएगा? नहीं टूटेगा। हाँ, लेकिन एक बात, किसी किसी का पतला होता है। वैसे तो एक कागज जो होता है ना, कागज जो होता है, मैं आपको बताता हूं, एग्जांपल के साथ मैं बताता हूं। यहां पर एक कागज है भाई, ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल के साथ मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ये आपका कागज है, इस प्रकार का पतला होता है, वो परत बहुत कमजोर होता है। अब मान लो इसमें हम बहुत जोर से इसको इस प्रकार करेंगे तो होल्स नहीं होगा, होगा होल्स। अगर ज्यादा काम करेंगे तो क्या होगा? वो टूट जाएगा, क्योंकि बहुत कमजोर होता है। ये होता है आपका हाइमन, ये होता है आपका सील। इस प्रकार का वीडियो अगर आप लेना चाहते हैं तो एक बार कमेंट कीजिएगा, तो उस पर मैं वीडियो लाऊंगा। तो बस चलता हूं, आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।